Brought to you by ITEL and Sensodyne K. अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन संपन्न हो गया। ये कन्वेंशन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चला। क्या क्या हुआ इसमें, आइए पॉइंट्स में जान लेते हैं। कमला हैरिस को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। उन्होंने इस चुनावी कैंपेन में नया नारा दिया, न्यू वे फॉरवर्ड। ये नारा ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के टक्कर का बताया जा रहा है। कन्वेंशन के दूसरे दिन 20 अगस्त को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का भाषण हुआ। दोनों ने कमला को अपना समर्थन दिया। ओबामा दंपत्ति डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अलग जगह रखते हैं। जब राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का नाम चुना जा रहा था, तब सबकी नज़र ओबामा दंपत्ति पर ही थी। ओबामा ने तुरंत अपना समर्थन कमला को नहीं दिया था। उन्होंने कुछ दिन बाद कमला को अपना समर्थन दिया था। इसलिए इस कन्वेंशन में मिशेल और बराक दोनों के भाषणों की खूब चर्चा हो रही है। बराक ओबामा ने कमला हैरिस के लिए समर्थन का ऐलान किया, सुनिए। We do not need 4 more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. मिशेल ओबामा बोली, कमला हैरिस चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। Our fate is in our hands. In 77 days, we have the power to turn our country away from the fear, division, and smallness of the past. We have the power to marry our hope with our action. We have the power to pay forward the love, sweat, and sacrifice of our mothers and fathers and all those who came before us. We did it before, y'all, and we sure can do it again. Let us work like our lives depend on it. फिर कन्वेंशन के आखिरी दिन कमला हैरिस का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं मुल्क को पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी और देश में कानून का राज लाऊंगी। And let me say, I know there are people of various political views watching tonight, and I want you to know, I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self, to hold sacred America's fundamental principles, from the rule of law to free and fair elections, to the peaceful transfer of power. And we are charting a new way forward. Forward to a future with a strong and growing middle class, because we know a strong middle class has always been critical to America's success. And building that middle class will be a defining goal of my presidency. ट्रंप पर कहा कि वो राष्ट्रपति बने तो हमारा देश पीछे चला जाएगा। And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors, and its sum total is to pull our country back to the past. But America, we are not going back. We are not going back. We are not going back. इजराइल और गाजा जंग पर क्या कहा, सुनिए। The scale of suffering is heartbreaking. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा इस समय शिकागो में मौजूद है। यही डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन हुआ है।
हमने रोहित से पूछा कमला हैरिस की स्पीच पर अमेरिका में क्या चर्चा है। देखिए, कमला हैरिस का जो स्पीच था कल रात को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की चौथी रात थी और बहुत एंटिसिपेशन थी उस स्पीच से। लोग जानना चाहते थे कमला हैरिस के बारे में, उनके पॉलिसीज के बारे में और वो किस तरह की एक कैंडिडेट सामने आई है। जब से वो एलिवेट हुई है, आई थिंक तब से उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस वगैरह दिए, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ अमेरिकन, और मेजोरिटी में इसलिए कह रहा हूँ, जो बोथ रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स है, वो देखते हैं कन्वेंशन में एक कैंडिडेट को समझने के लिए। यूजुअली ये होता है कि मीडिया इतनी बायस है, तो अगर आप सीएनएन को इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप डेमोक्रेट्स को ही, आप डेमोक्रेट लोगों से ही बात कर रहे हैं, आप फॉक्स न्यूज और रिपब्लिकन से बात नहीं कर रहे होते। तो ये स्पीच इसलिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरा अमेरिका उन्हें देख रहा था, पूरा विश्व उन्हें देख रहा था कि वो कैसी प्रेसिडेंट बनेगी। और लोगों में ये बात जरूर है, थोड़ा सा उत्साह है उनकी कैंडिडेसी को लेके। तो कई लोगों का जो विश्वास है उनमें बड़ा है। कई लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी अच्छी की अपनी स्पीच में, जैसे कि इमिग्रेशन की बात की, इन्फ्लेशन की बात की, इकोनॉमी की बात की, बॉर्डर की बात की, यूक्रेन की बात की, इसराइल और गाजा की बात की। लेकिन ऐसे क्या पुख्ता पॉलिसी प्रपोजल्स हैं जिन पे वो एक्ट कर सकती है, वो उसकी डिटेल्स अभी तक है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने एक डिफरेंस बताया है उनकी कैंपेनिंग में, या उनके अगर लोग उनको चुनते हैं उसमें, वर्सेस जो डोनाल्ड ट्रंप है और प्रोजेक्ट 2025 वाली चीजें जो अमेरिका में चल रही है। तो एक कॉन्ट्रास्ट लोगों को देखने को मिला। सबसे पहला रूल होता है इस कन्वेंशन स्पीचेस का, उसे कहते हैं अमेरिका में डू नो हार्म। मतलब कि ऐसा आप कुछ ना कहें कि जो कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कैंपेन। तो आई थिंक वो टेस्ट से वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली उससे वो पास हो गई। और मैंने कई कई एक दो रिपब्लिकन लोगों से भी यहाँ पे मेरी कल चर्चा हुई, और उन्होंने कहा वो और जानना चाहते हैं कमला हैरिस के बारे में। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा स्पीच था उनका और लोगों ने उसे पॉजिटिवली लिया है यहाँ पे अमेरिका में। इस कन्वेंशन का क्या हासिल रहा? देखिए, कन्वेंशन जो हमेशा से होता है वो एक मूड ऑफ द नेशन को लेके होता है। जैसे रिपब्लिकन्स के जो उनकी आंकलन है, उनकी असेसमेंट थी, उन्हें लगता है और उन्होंने लोगों को बताया कि 2016 से 2020 का जो अमेरिका था वो सचमुच बहुत अच्छा था। और वो उसी थीम पे उन्होंने 4 दिन की अपनी प्रोग्रामिंग की और ट्रम्प को बताया कि ट्रम्प कितने अच्छे प्रेसिडेंट थे और उस तरह की सारी चीजें। जब बात बाइडन, मैं अभी भी बाइडन कह रहा हूँ, जब बात कमला हैरिस की आई, तो आई थिंक इसके जो आउटकम्स है उसमें एक तो सबसे पहली बात यह है कि दे आर एबल टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स इन अ वे कि वो बहुत डिफरेंट है रिपब्लिकन से। दूसरा, कमला हैरिस के लिए जितने भी स्पीकर्स आपने देखे कन्वेंशन में, बीट बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, जितने जो सेनेटर्स, नैंसी पेलोसी, आई थिंक इन सभी लोगों का जो एक तरह से मैसेज था वो यही था कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, हम बेटर पोजीशन में हैं, और उसके लिए आप लोगों को जाके वोट करना पड़ेगा, आप लोगों को जाके कैनवसिंग करनी पड़ेगी और इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। तीसरा, मुझे लगता है कि एक करीब करीब 100 दिन पहले निर्धारित हुआ था कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनी बनेगी। अब क्योंकि वो नॉमिनी है, अब उनका जो इनिशियल हनीमून पीरियड है वो अब खत्म हो गया है। यहाँ से उनके जो अपहिल बैटल है वो शुरू होने वाला है, और डेमोक्रेट्स चाहते थे कि दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू कमला हैरिस और उनकी कैंपेन को, जिससे आगने वाली जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाए। तो मुझे लगता है इन सारे तीन चार चीजों में आई थिंक दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डिलीवरिंग व्हाट दे वांटेड टू डू। और अब देखना होगा, अब अगला जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो है डिबेट। जो डिबेट होने वाली है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर लोगों की निगाहें होंगी। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वेट एंड वॉच। पिछले महीने जुलाई में रिपब्लिकन पार्टी का भी नेशनल कन्वेंशन हुआ। दोनों कन्वेंशन में क्या फर्क थे और कौन सा कन्वेंशन ज्यादा सक्सेसफुल माना जाएगा? देखिए, दोनों के बहुत, जैसे मैं पहले कहा था, दोनों की बहुत अलग अलग थीम्स रही हैं। दोनों के जो बेस है, पार्टी बेस, रिपब्लिकन पार्टी का जो बेस है वो कंजर्वेटिव है, वो इमिग्रेंट्स नहीं चाहता, वो अबॉर्शन नहीं चाहता, वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें बदलाव देखना चाहता है, नेटो से वो हटना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं उन्हें यूक्रेन का जो वॉर है वो रुकवा देंगे अगर वो वहां पे समर्थन सैन्य वेपन समर्थन ना भेजे तो। आई थिंक उनका जो मैसेजिंग थी या उनका जो कन्वेंशन था वो बहुत मायनों में अलग था। डेमोक्रेट्स का जो कोलिशन हम कहते हैं वो है माइनॉरिटीज, वो है पीपल ऑफ कलर, वो है आपके लिबरल्स, और इनका जो मैसेजिंग थी वो उन वोटर्स को अपील करने की थी कि देखिए, हम आपको फर्स्ट टाइम होम बायर है तो हम आपको स्टिमुलस देंगे, हम आपको पैसे देंगे, $25,000 तक हम आपको प्रदान करेंगे ताकि आप घर ले सके। हम इमिग्रेंट्स को अलाउ करेंगे इस देश में आना, हम कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म करेंगे,
इकोनॉमी के लिए हम कुछ नए परिवर्तन लाएंगे, जिससे टैक्स कट हो मिडिल क्लास के लिए, ना कि रिच के लिए। तो उनका कन्वेंशन मुझे लगता है कि बहुत एक अलग मायने में था। और हमें याद रखना होगा कि उनका जो कन्वेंशन था डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट के 4 दिन बाद था। तो उस समय जो नेशनल मूड था वो ये था कि ट्रंप के ऊपर इतना जानलेवा हमला हुआ है, और क्यों क्यों कोई किसी की जान लेना चाहेगा, क्योंकि वो सचमुच पेट्रियट है इसलिए, वो सचमुच राष्ट्रवादी है इसलिए। तो मुझे लगता है कि उस समय आरएनसी का और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की चीजें जो थी वो बहुत अलग थी। अब 1 महीना हो चुका है, हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन आने तक डोनाल्ड ट्रंप की लीड जो है नेशनल पोल से वो कम हो गई है। डेमोक्रेट्स ने इस बात को भी जताया इस कन्वेंशन में, और एक अपना प्लेटफॉर्म सामने रखा है जिसमें वो बोलते, जिसमें उनका हमेशा वो कहते हैं कि वी बिलीव इन ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, नॉट सेपरेटिंग देम। तो बहुत अलग अलग थीम्स है, और इसी 2 घड़ों में अमेरिका बटा हुआ है। एक जो कॉन्जर्वेटिव अमेरिका है, जो डोनाल्ड ट्रंप का बेस है, और एक जो हमने कन्वेंशन के टाइम में देखा कि पीपल ऑफ कलर एंड इमिग्रेंट्स, और हमारी जो कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की अमेरिका में, शी इज ऑल्सो पर्सन ऑफ कलर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट लोगों को दोनों कन्वेंशन में देखने को मिला। कमला हैरिस ने अपने भाषण में गाजा में चल रही जंग का जिक्र किया। कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और वो मिलकर जंग के खात्मे और इजरायली बंधकों की रिहाई में जुटे हैं। हालांकि धरातल पर अब तक कुछ नहीं दिखा है। भाषण के इस हिस्से को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? देखिए, ये एक बहुत स्पेसिफिक गुट के लिए कहा गया है, और ये जो प्रोग्रेसिव हमने डेमोन्स्ट्रेशंस देखे थे समर में, अर्ली समर में, अप्रैल मई जून में, जो सब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे थे, और बलूनों की एक बड़ी मूवमेंट बन गई है यहाँ पे। 4 दिन में आई थिंक करीब 3 दिन उन्होंने प्रोटेस्ट और रैली की है। ये उनके लिए केटर था, और इसकी वजह ये है कि मिशिगन जैसा जो स्टेट है, और बार बार मिशिगन की बात इसलिए होती है कि वहां पे जो मुस्लिम अमेरिकन का वोट है वो बहुत ज्यादा है, वोट शेयर। और अगर वो लोग वहां पे वोट नहीं करेंगे तो कमला हैरिस वो स्टेट हार जाएगी, और इनफैक्ट हो सकता है चुनाव भी हार जाए अगर आप मिशिगन नहीं जीती है तो आई थिंक ये एक उस वेरी सेगमेंटेड और माइनॉरिटी के लिए उन्होंने भाषण में कहा। हमने देखा किस तरह कन्वेंशन में बार बार इस तरह के नारे लग रहे थे। जो पैलेस्टीनियन जो फ्लैग्स हैं वो लोग कैरी कर रहे थे, बैजेस पहन के घूम रहे थे, फ्री पैलेस्टीन को, इस तरह की चीजें। तो उन्होंने एक्नॉलेज किया इस बात को कि हाँ, देयर इज एन इशू और हम इसे काम कर रहे हैं। फैक्ट तो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन पिछले 7 दिन से मिडल ईस्ट में है। वो कभी इजिप्ट जा रहे हैं, कभी नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं, कतर वालों से बात कर रहे हैं। तो कोशिश तो वो पूरी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सीज फायर हो जाएगा। हमें ये भी बताया गया था कि कोशिश ये थी कि ड्यूरिंग कन्वेंशन या उससे पहले सीज फायर अनाउंस हो जाए ताकि ये सारी चीज अवॉइड कर सके। तो कमला हैरिस ने वही बात कही है जो चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द दे वांट सीज फायर, ताकि वो एक स्टेट और वो जो वोटर्स है जिनकी नाराजगी है उनको मनाया जा सके, और दे डू नॉट गो एंड वोट फॉर ट्रम्प। तो बट अगेन मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो इवन रिपब्लिकन्स, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना बड़ा कोई मुद्दा है ये। और करीब करीब मुझे लगता है कि बाकी जो अलग सेगमेंट है विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके लिए भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक वेरी टारगेटेड माइनॉरिटी का है, और वो भी इसलिए क्योंकि कमला हैरिस नहीं चाहती कि स्विंग स्टेट्स में वो चुनाव हार जाए। सवाल कुछ गंभीर है, मसलन ये चिया सीड्स और किनोआ की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाएं? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाएं। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक, और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंस सेहत अड्डा, co-powered by USV, your reliable healthcare partner, and Dr. Basu Eye Hospital.